अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेव्स के एक और टॉपिक यानी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के साथ हम हाजिर हैं। थ्योरी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। कोहेरेंस इसकी बेसिस है। पिछली वीडियो में हमने कोहेरेंस देखा है, तो यंग डबल स्लिट से पहले अगर आपने कोहेरेंस वीडियो नहीं देखी है तो कोहेरेंस का लेक्चर ज़रूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखो, हमारे पास वो कह रहा है कि एक फेमस एक्सपेरिमेंट है, थॉमस यंग ने परफॉर्म किया था। उसने क्या किया था, वेव नेचर ऑफ लाइट को शो करने के लिए एक बीम ऑफ लाइट को पैरेलल स्लिट से पास करवाया था। जब पास करवाया था तो लाइट डिफ्रैक्ट करती है, स्प्रेड आउटवर्ड हो जाती है हर स्लिट से पास होने के बाद, और वो अलग अलग तरीके से स्क्रीन पे ओवरलैप होती है। जब स्क्रीन पे ओवरलैप होती है तो हमें पता है कि स्क्रीन पे ओवरलैप करने के हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा है, समझा है। तो उसमें यही होता है कि हमारे पास सुपरपोजिशन यानी जो दो वेव्स सुपर इम्पोज होती हैं, या तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है या हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है। ठीक है, इस वजह से फ्रिंजेस बनती हैं। फ्रिंजेस का मतलब धारियाँ बनती हैं। जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट की पिक्चर है वो भी हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा असल में फ्रिंजेस का मतलब क्या है। फ्रिंजेस का मतलब धारियाँ, लकीरें बनती हैं। ठीक है, लाइंस बनती हैं, छोटी छोटी लाइंस बनती हैं, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट कंसेक्टिव लाइट लाइंस बनती हैं स्क्रीन के ऊपर, उसको हम फ्रिंजेस कहते हैं। अच्छा सुनो, ये देखें कि इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस हमें दो सेट ऑफ वेव्स चाहिए। हमें पता है कि हमें दो सेट ऑफ वेव्स चाहिए, लेकिन हमें उसको कोहेरेंट बनाना ज़रूरी है। इन फेज़ और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ बनाना ज़रूरी है, तभी हम इंटरफेरेंस ले सकते हैं। ठीक है, कोहेरेंस की वीडियो में आपने ये समझा था। अच्छा, अब वो कह रहा है सोर्स ऑफ वेव्स कोहेरेंट होनी चाहिए और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए। वो रेडीली अचीव इस तरह होगा कि हम सिंगल बीम को अगर पास कर दें स्लिट से, ठीक है, दो स्लिट से हमने देखा था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पीछे हमने देखा है पिछली वीडियो में। तो वो क्या करता है, यानी कि जैसे लेज़र है उसको हमने एक लेज़र जो है कोहेरेंट लाइट इसी वजह से बनाता है कि जो लेज़र पीछे से आ रही होती है, मतलब लेज़र डायरेक्ट नहीं बनती, एक जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है इसको हम क्या करते हैं कि एक स्लिट से पास करवाते हैं, तो फिर वो बहुत ही इंटेंस कोहेरेंट लाइट बन जाती है। ठीक है, तो एक लेज़र का एक फिनोमिनन है। तो यही कहते हैं, हमारे पास जब स्लिट से पास होती है तो हमारे पास ओवरलैपिंग दो सेट ऑफ वेव्स बन जाती हैं। एक सेट जो है इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव करता है और एक सेट जो है वो इंटरफेरेंस करता है डिस्ट्रक्टिव तरीके से, और हमारे पास पैटर्न ऑफ फ्रिंजेस स्क्रीन पे बनना शुरू हो जाती हैं। इसका रिजल्ट जो है वो हम देखते हैं फिगर 13.2 में 21 में। उसमें देखेंगे जो लेज़र लाइट आ रही होती है उसको हमें कोहेरेंट और इंटेंस बनाना है। तो हम किस तरह करते हैं कि जो लेज़र लाइट आती है इसको हम, जो लेज़र लाइट पीछे से बन के आती है इसको हम एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पास कराते हैं। देखो यहाँ दो ओपनिंग है, एक ये वाली ओपनिंग है और एक ये वाली ओपनिंग है। तो यहाँ से जब लाइट जाती है तो ये इंटरफेरेंस का रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हमें बनेगा, यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मिलेगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है ना, तो डबल स्लिट का काम ये है कि वो देखें, इसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है हमारे पास ये ब्राइट फ्रिंजेस बना रहा है। ठीक है, तो ये मैं कहना चाह रहा था कि ये ब्राइट फ्रिंजेस बना रहा है, ये पूरी स्क्रीन है आपके पास। ठीक है, ये पूरी स्क्रीन है। तो इस स्क्रीन के ऊपर देखें कि हमारे पास डबल स्लिट लाइट जब पास हो रही है डबल स्लिट से, तो पास होने के बाद वो ब्राइट फ्रिंजेस बना रहा है। और यहाँ पे देखें आपको ये पोर्शन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब ये कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, और ये क्या है, डार्क फ्रिंजेस। तो यहाँ पे भी डार्क फ्रिंजेस आ रही हैं और यहाँ पे भी डार्क फ्रिंजेस आ रही हैं। तो ये डार्क फ्रिंजेस का मतलब ये यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ये जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न देखने का एक तरीका है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे और फिर हम 3-4 पॉइंट की मदद से हम देखेंगे कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे क्या क्या सेटअप हो रहा है। पार्ट डिफरेंस भी आएगा, फेज डिफरेंस भी आएगा, और फेज डिफरेंस होने की वजह से ही हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, तो वो हम चेक करेंगे। अच्छा, ये देखिए हमारे पास एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो यंग्स ने किया था। तो इसमें आप देखें ये बहुत सारे वेरिएबल्स हैं कुछ, तो वो हम देखते हैं। ए जो है हमारे पास क्या है, ये समझे ये वाली स्लिट 1 है। ठीक है, ये मैं ज़रा जूम इन करके बता रहा हूँ, ये वाली स्लिट 1 है, ये स्लिट 1 है, और ये स्लिट 1 और ये स्लिट 2। दोनों स्लिट्स के आपस में जो हमारे पास सेपरेशन होता है, दोनों स्लिट्स के आपस में जो फासला होता है उसको हम ए कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हमारे पास दो फ्रिंजेस के दरमियान, यानी दो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, तो उनके दरमियान जो फासला होगा वो एक्स होगा। इसी तरह यहाँ पे बी और डी डार्क होंगी, वो मैं बताता हूँ आपको क्यों डार्क होंगी। तो जो दो डार्क फ्रिंजेस हैं उनके दरमियान भी फासला हमारे पास एक्स कहलाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास
ए हो गया और दूसरा हमारे पास एक्स हो गया। इसी तरह हमारे पास एक और वेरिएबल होता है यंग डबल स्लिट में, वो डी कहलाता है। वो क्या होता है? स्लिट और स्क्रीन का फासला, ये आप देख रहे हैं डी। तो जो डी होता है वो क्या होता है? ये यहाँ पे स्लिट है, तो स्लिट से लेके के स्क्रीन तक का फासला, तो ये हमारे पास कहलाता है स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक फार्मूला आता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लैम्डा इक्वल टू ए एक्स अपॉन डी। वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि ए बी डी का सेटअप क्या है, ए बी डी पे ब्राइट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस कैसे बन रही हैं। ठीक है, तो चलो मैं ज़रा अब ये चीज़ें रब करूँगा। अगर आपको चेक करना है, अभी आपको ये कॉपी करना है, तो आप ये बैक करके देख सकते हैं। अच्छा सुनो, देखिए हमारे पास क्या है कि वो कह रहा है कि पॉइंट ए पे जो है वो किस तरह सेटअप हो रहा है। बेसिकली जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो पार्ट डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहले हम पार्ट डिफरेंस, एक तो हमें पार्ट डिफरेंस चाहिए, पार्ट डिफरेंस से फिर आता है फेज डिफरेंस। ठीक है, पार्ट डिफरेंस है हमारे पास, फेज डिफरेंस आता है। ठीक है ना, तो फेज डिफरेंस से फिर हमारे पास इंटरफेरेंस आता है, या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस और फिर फेज डिफरेंस से हमारे पास इंटरफेरेंस आता है। तो ये याद रखिएगा, तो ये हमें पॉइंट ए बी सी के ऊपर चेक करने में काम आएगा। अच्छा, तो हमारे पास वो कह रहा है कि द रे पॉइंट ए इज़ डायरेक्टली द मिड पॉइंट्स ऑफ द स्लिट, अपोजिट द मिड पॉइंट्स ऑफ द स्लिट। अब यहाँ पे ज़रा चेक करें आप कि ये देखो, ये हमारे पास क्या है, स्लिट है, स्लिट 1 और स्लिट 2। ठीक है, इसके बिल्कुल हमारे पास क्या है, अपोजिट, बिल्कुल इसके मिड के ऊपर, ये अगर मिड है इसका, ए इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इसके मिड पे आप चेक करें, ये हमारे पास ए पॉइंट आ रहा है। ठीक है, ए जो मिड पॉइंट है वो बिल्कुल 1 और 2 के अपोजिट साइड पे, 1 और 2 का जो मिड है, 1 और 2 का मिड क्या है, ये ए पॉइंट, तो बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे ए आ रहा है। ठीक है, बेसिकली ए जो है वो स्क्रीन का अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मिड पॉइंट पे बस हमें ये याद रखना है। अच्छा, तो क्या कह रहा है कि जब दो राइट वेव्स ट्रैवल करेंगी सेम डिस्टेंस से, ठीक है, अब मिसाल ये कि हमारे पास फिर पार्ट डिफरेंस सेम डिस्टेंस पे क्या होता है, जब दोनों लाइट सेम डिस्टेंस पे होती है तो पार्ट डिफरेंस दोनों के लाइन के दरमियान ज़ीरो होता है। तो हम फिर अज्यूम करते हैं कि ये इन फेज़ हैं। ठीक है, इन फेज़ हैं, तो फिर क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और हमारे पास एक ब्राइट फ्रिंजेस आती है ए के ऊपर। अब हम देखते हैं कैसे, पार्ट डिफरेंस, फिर फेज डिफरेंस और फिर इंटरफेरेंस, ये हम चेक करते हैं पॉइंट ए के ऊपर। अच्छा सुनिए, देखो कि मैं ज़रा ये जो रे स्लिट 1 से जो हमारे पास एक रे है वो पॉइंट ए पे आ रही है, और इसी तरह स्लिट 2 से हमारे पास जो रे है वो पॉइंट ए पे आ रही है। अब सपोज़ करो जो हमारे पास स्लिट 1 से जो ए पे रे आ रही है वो हमारे पास 1 मीटर ट्रैवल करके आ रही है। ठीक है, और जाहिर बात है हमने देखा था कि बिल्कुल ए जो है, ए का जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, अपोजिट, स्क्रीन के अपोजिट साइड पे है और मिड पे है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा कि अगर ये 1 मीटर फासला तय कर रही है तो स्लिट 2 से जो रे आ रही है वो भी 1 मीटर फासला तय करती हुई आ रही है। अब मैंने क्या कहा था कि पहले हम निकालेंगे फेज डिफरेंस और फिर पहले पार्ट डिफरेंस, फिर फेज डिफरेंस और फिर इंटरफेरेंस। तो अब देखो पार्ट डिफरेंस क्या होता है, पार्ट डिफरेंस क्या होगा, रे 1 को रे 2 से माइनस कर देंगे, हमेशा बड़े को छोटे से माइनस कर सकते हैं। तो देखो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, रे 1 माइनस रे 2 यानी 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, कुछ भी नहीं आया, मतलब 0 आ गया। 0 पार्ट डिफरेंस का मतलब क्या है कि हमारे पास फेज डिफरेंस भी 0 होता है। ठीक है, 0 पार्ट डिफरेंस हमें याद रखना है बेटा कि फेज डिफरेंस भी हमारे पास 0 होगा। जब फेज डिफरेंस 0 होगा तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा तो ये हमें ब्राइट फ्रिंज देगा। ब्राइट फ्रिंज मतलब ब्राइट धारी देगा, मतलब पीछे वीडियो में हमने देखा था वो जो हमारे पास रेड लाइन आ रही थी, रेड, वो रेड वाली जो स्क्रीन पर रेड और ब्लैक पूरा पोर्शन मैंने स्क्रीन दिखाई थी आपको, एक्सपेरिमेंट, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट की, तो उसमें यही था कि जो रेड वाला पार्ट है वो ब्राइट फ्रिंजेस है। ठीक है, तो ये इस तरह सेटअप है, पहले हम देखेंगे पार्ट डिफरेंस, फिर हम देखेंगे फेज डिफरेंस और फिर हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें बताएगा कि ब्राइट फ्रिंजेस स्क्रीन पे आएगी। ठीक है, अच्छा तो अब हम बात करते हैं पॉइंट ए की, तो बात हो गई, हम बात करते हैं पॉइंट बी की। अब देखते हैं पॉइंट बी थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, तो अब वो क्या करेगा कि कोई एक पॉइंट थोड़ा ज़्यादा फासला तय करेगा। हम देखते हैं कौन सा पॉइंट, स्लिट 1 जो है वो थोड़ी दूर है पॉइंट बी से, जो दूर होगा वही ज़्यादा फासला तय करेगा। तो स्लिट 1 थोड़ा दूर है, तो स्लिट 1 थोड़ा ज़्यादा फासला तय करेगा। ठीक है, तो हमारे पास हम देखेंगे हमारे पास जो दो रे हैं वो एंटी फेज आएंगी, फेज डिफरेंस 180 आएगा। सही है, और वो हम देखेंगे जो पार्ट डिफरेंस है वो हाफ वेवलेंथ आ रहा है,
और 2 वेव जो हैं वो डिस्ट्रक्टिवली हमारे पास पॉइंट बी पे इंटरफेयर करेंगी। अब कैसे वो हम देखते हैं, ठीक है। उसमें ज़रा आप ये चेक करें, अब हम पॉइंट बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पॉइंट बी की बात कर रहे हैं, तो स्लिट 1 से एक रे आएगी पॉइंट बी पे, तो हम देखते हैं यार ये स्लिट 1 से एक रे पॉइंट बी पे आ रही है, ठीक है। और जो ज़रा स्लिट 2 पे से एक रे आ रही है, स्लिट 2 से एक रे आ रही है पॉइंट बी के ऊपर, ठीक है। तो स्टूडेंट ये ज़रा समझिएगा आप कि मैं सपोज़ करो कि मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास ये सपोज़ करो जो स्लिट 1 से जो स्लिट बी पे आ रही है, स्लिट 1 वाली वेव थोड़ी ज़्यादा दूर है, ठीक है। ये वाली जो वेव है जो 1 से बी पे आ रही है वो थोड़ी ज़्यादा दूर है, तो हम ये कहेंगे कि ये तकरीबन 1.5 लैम्डा ट्रैवल करके आ रही है, ठीक है। और हम ये कहेंगे लैम्डा यानी वेव लेंथ ना, इसलिए हम लैम्डा ले रहे हैं, लैम्डा मतलब वेव लेंथ। तो वेव कितनी लेंथ यानी कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है। पॉइंट 2 से स्लिट 2 से जो हमारे पास वेव बी पे आ रही है वो मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि ये 1 लैम्डा ट्रैवल, क्योंकि कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। स्लिट 2 से बी का फासला कम है बनिस्बत के स्लिट 1 के, तो स्लिट 2 जो है मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि 1 लैम्डा ट्रैवल कर रही है। तो हम देखते हैं कि बेटा हम वही सेटअप करेंगे, पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस, इंटरफेरेंस और फिर फ्रिंजेस। तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस आएगा 1.5 लैम्डा को माइनस कर देंगे, बड़े को छोटे से माइनस करते हैं, तो 1.5 माइनस 1 लैम्डा, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.5 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो 0.5 लैम्डा विल बी 0.5 लैम्डा विल बी द फेज डिफरेंस, ठीक है। सॉरी पार्ट डिफरेंस जब 0.5 आया, तो पार्ट डिफरेंस जब भी हमारे पास 0.5 लैम्डा आता है या हाफ लैम्डा आता है, तो अब ये ध्यान रखोगे बेटा जो फेज़ डिफरेंस होगा वो हमेशा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ होगा, ठीक है। 180 डिग्री का मतलब ये है कि आउट ऑफ फेज़ है। जब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ होगा तो इसको हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसीलिए देखो कि हमारे पास डार्क पे क्या आ रहा है, पॉइंट बी पे क्या आ रहा है, वहाँ पर डार्क फ्रिंजेस आ रही हैं, ठीक है। तो पॉइंट बी पे हमें डार्क फ्रिंजेस आ रही हैं। अब देखो इसका मतलब ये है बेटा हमें अब हर पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, अब मैंने आपको ए और बी पे बता दिया, ठीक है, ए और बी पे क्या हो रहा है। तो इस तरह हम सी डी ई सब पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अब समझाता हूँ कि सी डी और ई पे क्या होगा, इससे आप कुछ समझ जाएंगे कि सी डी और ई पे हमारे पास इंटरफेरेंस किस तरह होगा, और फिर हमारे पास डी और ई पे फेज डिफरेंस क्या होगा और फ्रिंजेस कैसे बनेंगी। अच्छा तो साहब ये देखें कि आप इससे बाखूबी समझ जाएंगे कि हमारे पास क्या सेटअप हो जाएगा। अब देखें हमारे पास ब्राइट पे पार्ट डिफरेंस आया था 0, ठीक है। फिर यहाँ पे आया था हमारे पास पार्ट डिफरेंस जो हाफ बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आया था, यहाँ हमारे पास आया था λ/2। फिर यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 लैम्डा, और फिर यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 लैम्डा, और फिर यहाँ पे हमारे पास आएगा 1.5 लैम्डा, और फिर यहाँ हमारे पास आएगा 2 लैम्डा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ देखोगे हमारे पास हमें पता है कि जब भी हमारे पास पार्ट डिफरेंस 0 आएगा तो फेज डिफरेंस भी हमारे पास 0 होगा, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव होगा, और हमारे पास ब्राइट फ्रिंज आएगी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि पॉइंट ए से लेके ई तक क्या क्या होगा, तो हम और ऑटोमेटिक पूरी समरी है, आप खुद समझ जाएंगे क्या है। λ/2 पॉइंट बी के ऊपर हमारे पास λ/2 है फेज डिफरेंस, और पार्ट डिफरेंस लैम्डा फेज डिफरेंस जब λ/2 होता है तो हमारे पास 180 डिग्री का मतलब ये है कि आउट ऑफ फेस या एंटी फेस। जब 180 डिग्री है तो डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि हमारे पास डार्क फ्रिंजेस आएंगी, ठीक है। ये वाला जो डी है वो डिस्ट्रक्टिव है, और ये वाला का मतलब है डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। इसी तरह अगेन पॉइंट सी के ऊपर ब्राइट यानी 1 लैम्डा का मतलब फेज डिफरेंस 0 डिग्री का मतलब अगेन हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो फ्रिंजेस है वो ब्राइट आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान। अब आगे चलते हैं और देखते हैं पॉइंट डी के ऊपर अब क्या होगा। देखो फेज पार्ट डिफरेंस लैम्डा बढ़ रहा है, सॉरी 0.5 लैम्डा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 0.5। तो अगर पॉइंट सी पे 1 लैम्डा है तो पॉइंट डी पे 1.5 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था पार्ट डिफरेंस कैसे होता है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं तो पार्ट डिफरेंस आ जाता है, बड़ी वेव का जो ट्रैवल है छोटी वेव के ट्रैवल से माइनस कर देते हैं 1.5 लैम्डा। तो अगेन हमारे पास क्या है, हम कहेंगे कि ये 180 डिग्री आ रहा है फेज डिफरेंस। जब 180 डिग्री फेज डिफरेंस आएगा तो जो इंटरफेरेंस है वो कैसा होगा, वो डिस्ट्रक्टिव होगा। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमारे पास यहाँ पे डार्क फ्रिंज आएंगे, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ इस डी का मतलब ये है
कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इस डी का मतलब ये है डार्क फ्रिंजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन देखो हमारे पास पॉइंट डी पे क्या होगा, पॉइंट डी पे हमारे पास पाथ डिफरेंस 0.5 और बढ़ जाएगा 2 लैम्डा का मतलब ये है कि अगेन हमारे पास फेज डिफरेंस 0 आएगा, और 0 का मतलब ये है कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि फ्रिंजेस जो है वो ब्राइट होंगी। ठीक, अच्छा स्टूडेंट्स, और हमारे पास इंटरफेरेंस लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालने का जो फार्मूला है यंग डबल स्लिट का, वो AX/D है। ये भी हमें इस एक्सपेरिमेंट में याद रखना है। मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया था लेबल करके कि ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास जो स्लिट्स का फासला है आपस में, जो स्लिट S1 और S2 का फासला वो है। एक्स क्या है हमारे पास, अगर दो डार्क फ्रिंजेस हैं तो उसके दरमियान फासला एक्स होगा, अगर दो ब्राइट फ्रिंजेस हैं तो उसके दरमियान फासला एक्स होगा। और इसी तरह मैंने कैपिटल डी बताया था, कैपिटल डी क्या है, जो स्लिट था और जो स्क्रीन था इसके दरमियान का जो फासला था वो डी था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने यंग डबल स्लिट को कवर करने की कोशिश की है। ए लेवल फिज़िक्स का बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सुपरपोजिशन आपको पता होना चाहिए, कोहेरेंस आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये टॉपिक समझ सकते हैं। तो अगर आपने सुपरपोजिशन और ये नहीं समझा है तो आप ज़रूर समझें, उसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखें तो आपको ज़रूर मेरी वीडियो से समझ आएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल so that more and more students can get benefit from the videos, and we have a target of around 500 सब्सक्राइबर्स दिस मंथ। सो इंशाल्लाह वो हम ज़रूर अचीव करेंगे। तो हमारी इस अचीवमेंट के लिए मदद करें और हमारे चैनल को ज़रूर देखें फॉर A लेवल मैथ्स एंड A लेवल फिज़िक्स।